की इस वीडियो में हम सबसे ज़्यादा यूज होने वाले कुछ फ्रेजेस आपको सिखाएंगे इंग्लिश के, जो कि आप लोगों के लिए हिंदी के साथ में यहाँ पर दिए गए हैं। ये फ्रेजेस बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और ये छोटे छोटे सेंटेंस टाइप के हैं, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आपको हर जगह यूज करने के लिए मिलेंगे। तो चलिए मैं सारे फ्रेजेस आपको सिखाता हूँ। देखिए पार्ट 1 में आप देख सकते हैं ये फ्रेजेस हमारे सामने आए हुए हैं। चलिए मैं आपको इनको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखिए फ्रेज नंबर 1 हमारा है मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते रहो को हम इंग्लिश में बोलते हैं कीप स्माइलिंग। कीप स्माइलिंग का मतलब होता है मुस्कुराते रहो। सेंटेंस नंबर 2 हमारा आता है आखिरकार। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है ना कि आखिरकार तुमने ये कर ही लिया, आखिरकार तुम माने नहीं, आखिरकार तुमने ये काम करके ही छोड़ा। इस तरीके से हम आखिरकार का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, है ना। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, ठीक। इसके बाद में हमारा तीसरा जो सेंटेंस है ये है हमेशा के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैंने हमेशा के लिए ये काम कर दिया, मैंने हमेशा के लिए ये काम कर लिया। तो हमेशा के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारा ये वर्ड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम फॉर एवर, है ना। फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए, ठीक। इसके बाद में हमारा सेंटेंस आया किस लिए, है ना। किस लिए, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किस लिए को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर बॉट। फॉर बॉट, जैसे कि हम बोलते हैं कि ये काम तुमने किस लिए किया, किसके लिए काम किया, किस लिए किया। तो किस लिए वाला जो वर्ड होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर बॉट, ठीक। इसके अलावा हमारा ये कोशिश करते रहो, ठीक है। हमारा ये सेंटेंस है कोशिश करते रहो। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कीप ट्राइंग। कीप ट्राइंग का मतलब होता है कोशिश करते रहना। ट्राइंग का मतलब क्या होता है आपको जानते हो ना, ट्राइंग, ट्राई अगेन करो, है ना। ऐसे करके बोलते हैं ट्राई अगेन, मतलब कि कोशिश दोबारा करो। ट्राइंग का मतलब होता है कोशिश करना, ठीक। कीप का मतलब है कि करते रहो, ठीक। बल्कि आपने देखा होगा ना, बल्कि बहुत ज़्यादा यूज होता है कि मैं तो ये कर रहा था बल्कि ये हो गया, है ना। तो बल्कि का मतलब जो इंग्लिश में होता है वो होता है इनफैक्ट। इनफैक्ट, ठीक है। इनफैक्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बल्कि, ठीक। इसके बाद में हमारा ये सेंटेंस आता है किसी तरह से। हम बोलते हैं ना कि किसी तरह से ये काम हमारा हो जाए तो मैं मतलब पूरी तरीके से फ्री हो जाऊँगा, किसी तरीके से मेरी जॉब लग जाए तो मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगा, इस तरीके से हम बोलते हैं ना। तो किसी तरह से इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, किसी तरह से का जो इंग्लिश वर्ड होता है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सम हाउ, किसी तरह से, ठीक। इसके बाद में हमारा सेंटेंस आया मुझे बोलने दो। मुझे बोलने दो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेट मी स्पीक। लेट मी स्पीक, ठीक। देखिएगा इसे लेट में जो लेट वाला वर्ड है, गेट वाला वर्ड है, ये सारे ऑर्डरिंग वर्ड्स होते हैं, है ना। ये सारे के सारे ऑर्डरिंग वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ऑर्डर टाइप से होता है ना। जैसे कि मुझे बोलने दो, तो यहाँ पर एक ऑर्डर टाइप से लग रहा है कि बोलने दो, है ना। तो ये आपका एक ऑर्डरिंग टाइप के वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हमारा सेंटेंस आया अगली बार। अगली बार को हम इंग्लिश में बोलते हैं नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम, ठीक। पार्ट नंबर 2 हमारे सामने आ चुका है। इसमें सबसे पहला सेंटेंस है किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत पर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एट एनी कॉस्ट, ठीक। कीमत को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट। सेंटेंस नंबर हमारा दूसरा आता है उसे बुलाओ। उसे बुलाओ को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉल हिम, ठीक। सेंटेंस नंबर 3 हमारा आता है मुझे जाने दो। मुझे जाने दो, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, लेट मी गो, ठीक। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि लेट जो वर्ड होता है ना, ये लेट, हमने जो लेट लिखा हुआ है यहाँ पर, लेट को हम इंग्लिश में हमेशा जब लिख रहे होते हैं तो इसके आगे जो भी हमारा मतलब कि जो भी कोई हमारा एक तरीके से नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, कुछ भी आएगा, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव मोड में रहेगा। जैसे कि मैंने लिखा है मी, है ना, मुझे के लिए मैंने यहाँ पर मी लिखा है, तो ये ऑब्जेक्टिव मोड होता है हमारा, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक। लेट मी गो, मुझे जाने दो। यकीनन, यकीनन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्टनली। सर्टनली, यकीनन, ठीक। फ़िलहाल, फ़िलहाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग, फ़िलहाल। इसको हम रिसेंटली भी करके बोलते हैं ना, रिसेंटली, हाल ही, फ़िलहाल। और फ़िलहाल को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, ठीक। थोड़ा इंतज़ार करो। थोड़ा इंतज़ार करो के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थोड़ा इंतज़ार करो के लिए इंग्लिश में हम बोलते हैं वेट अ वेट। वेट अ वेट, ठीक। आँख मत मारो। आँख मत मारो को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डोंट विंक। तुरंत जाओ। तुरंत जाओ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो एट वंस। गो एट वंस। जल्दी आना। जल्दी आना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम सून।
ठीक है। पार्ट नंबर 2 हमारा क्लियर हो गया, इन सभी के स्क्रीनशॉट ले देना, ठीक है। पार्ट 3 हमारा आ चुका है। पार्ट 3 में हमारा पहला सेंटेंस है जल्दी मत करो। जल्दी मत करो को इंग्लिश में बोलते हैं डोंट रश, डोंट रश, जल्दी मत करो, ठीक। कितनी जल्दी, कितनी जल्दी को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ सून। हम बोलते हैं ना कितनी जल्दी तुमने ये काम कर दिया, हाउ सून यू हैव सक्सेस दिस वर्क, है ना। इस तरीके से मतलब कि कितनी जल्दी तुमने ये काम कर दिया, कितनी जल्दी तुम आ गए, हाउ सून यू कम। इस तरीके से कितनी जल्दी को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ सून, ठीक है। हाल ही में, हाल ही में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाल ही को, हाल ही में या फिर हाल ही, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसेंटली। फ़िलहाल, इसको भी इंग्लिश में रिसेंटली बोला जाता है, ठीक है। फ़िलहाल मैंने ये काम किया है, हाल ही में मैंने ये काम किया है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसेंटली, ठीक है। इसके अलावा जिद मत करो, हमारा सेंटेंस है जिद मत करो। एक इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट इंसिस्ट, डोंट इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब क्या होता है, जोर देना किसी भी चीज़ पर, है ना। और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जिद मत करो को इंग्लिश में बोलेंगे डोंट इंसिस्ट। और जिद के लिए एक वर्ड हमारा और होता है, बहुत से होते हैं लेकिन एक सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो होता है स्टबर्न, स्टबर्न, डोंट स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब ये होता है जिद मत करो, ठीक। अभी नहीं, अभी नहीं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं नॉट येट, नॉट येट। इसका मतलब होता है अभी नहीं। जैसे आपने मोस्टली देखा हुआ जीमेल पर किसी भी हमारे मतलब क्या आता है कि योर फॉर्म नॉट येट फिल्ड, है ना, तुम्हारा फॉर्म अभी तक फिल नहीं हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ आता है। घबराओ मत, घबराओ मत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं डोंट पैनिक। घबराओ मत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं डोंट पैनिक। इतना नहीं, इतना नहीं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं नॉट दैट मच, नॉट दैट मच। एक बार और, एक बार और को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वंस मोर, वंस मोर। हो गया, जैसे हम बोलते हैं ना कोई काम हमारा हो जाए डन, तो हम क्या बोलते हैं इट्स डन। कोई भी काम हो जो हमारा पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं इसको हो गया, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं इट्स डन, ठीक है, डन हो गया। तो इसका मतलब होता है कंप्लीट हो गया कोई भी काम। तो ये मैंने पार्ट 3 आपको करा दिए, और इसमें मैंने ना ये छोटे छोटे वर्ड्स कराए हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं। जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली, कोई आपसे बोला रिसेंटली, रिसेंटली मैंने ये काम किया, अब आपको पता ही नहीं है कि रिसेंटली को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप कैसे पता कर पाओगे, है ना। सून, कम सून, कोई आपसे बोल रहा है कम सून, तो आपको यही नहीं पता कि कम सून का मतलब क्या होता है, सून का मतलब क्या होता है आपको नहीं पता। सून का मतलब होता है जल्दी, और कम का मतलब होता है आना, मतलब कि जल्दी आओ, है ना। तो इस तरीके से ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा काम में आएंगे, आपको छोटी छोटी इंग्लिश के जो टुकड़े होते हैं उनको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी। और जहाँ आप छोटी छोटी इंग्लिश के, जैसे कोई बड़ा एक फ्रेज़ है, कोई बड़ा एक पैराग्राफ है, उसमें से अगर आप छोटे छोटे टुकड़े भी समझ में आने लग गए तो आप उस पैराग्राफ को पढ़ना सीख जाओगे। इसीलिए मैं आपको छोटे छोटे वर्ड्स जो है वो सिखा रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।